वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में अनिश्चित भविष्यत काल कहते हैं। इस प्रकार के जो टेंस होते हैं इनसे भविष्य में होने वाली सामान्य घटनाओं का बोध होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि रहता है और इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल और शैल होते हैं। तो आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। आई और वी के साथ शैल लगाना है, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है। अब देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेज। सकारात्मक वाक्य रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर रूल इंग्लिश में आपको कैसे लिखना है, इस प्रकार आपको राइट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, इसमें से दोनों में से कोई एक लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी क्रिया का पहला रूप प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, हम यह पुस्तक तुम्हें देंगे। इसमें सब्जेक्ट हम का इंग्लिश वी होता है, तो सबसे पहले वी लिखते हैं। इसके बाद वी के साथ क्या आता है, तो आप देख सकते हैं आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना है, शैल। इसके बाद हमें इसमें देखना है वर्ब क्या है। वर्ब इसमें है देना। देना का इंग्लिश होता है टू गिव, तो उसका फर्स्ट फॉर्म ही टू गिव ही राइट करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। तुम्हें का इंग्लिश यू। इसके बाद अदर वर्ड्स क्या है, यह पुस्तक, तो दिस बुक। इसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, आप प्रत्येक दिन विद्यालय जाएंगे। इसमें सब्जेक्ट आपका इंग्लिश यू के साथ विल लगाते हैं, क्योंकि आई और वी के साथ शैल होता है, अन्य सभी के साथ विल होता है, तो यू के साथ विल लगाएंगे। इसमें जो है वर्ब जाना, जाना का इंग्लिश गो, और ऑब्जेक्ट विद्यालय है तो स्कूल, टू स्कूल। इसके बाद प्रत्येक दिन, एवरी डे। इसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अपना कार्य पूरा करेगा। इसमें सब्जेक्ट वह का इंग्लिश ही। इसके बाद इसमें ही के साथ विल लगाएंगे। इसके बाद पूरा करना, तो कंप्लीट। इसके बाद कार्य वर्क, तो यहाँ लिखा गया है अपना कार्य, तो हिज वर्क, फुल स्टॉप। राम कल परीक्षा देगा। सब्जेक्ट राम, इसके साथ विल लगाएंगे। इसके बाद परीक्षा देना, अपेयर इन एग्जामिनेशन। और कल तो टुमारो। राम कल परीक्षा देगा, राम विल अपेयर इन एग्जामिनेशन टुमारो। तो इस प्रकार हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल शैल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब जो इसमें है विल शैल, उसी के बाद आपको नॉट लगा देना है। तो अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट। एग्जाम्पल, हम यह पुस्तक तुम्हें नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट गिव यू दिस बुक। आप प्रत्येक दिन विद्यालय नहीं जाएंगे, तो इसका इंग्लिश होगा यू विल नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। वह अपना कार्य पूरा नहीं करेगा।
तो इसका इंग्लिश होगा ही विल नॉट कंप्लीट हिज वर्क। राम कल परीक्षा नहीं देगा, तो राम विल नॉट अपीयर इन एग्जामिनेशन टुमारो। तो हमें निगेटिव में क्या करना है, जो अफर्मेटिव का रूल है उसी में शैल विल के बाद नॉट लगा देना है और निगेटिव बना देना है। अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में देते हैं, और एक डिटेल्स आंसर टाइप क्वेश्चन जिसका आंसर डिटेल्स में दिया जाता है। तो अर्थात कह सकते हैं एक क्या से शुरू होता है और एक प्रश्न शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं, उनसे बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो सबसे पहले देखते हैं यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन अर्थात क्या से शुरू होने वाले। तो इसका स्ट्रक्चर रूल होता है विल शैल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वो अपना पाठ याद करेगा। तो क्या से शुरू हुआ है, तो क्या का इंग्लिश वाट नहीं लिखना है, इसमें सब्जेक्ट वो का इंग्लिश ही के साथ विल, तो हमें यहाँ विल लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसमें जो वर्ब है मेन वर्ब है याद करना, तो याद करना का लर्न। इसके बाद अपना पार्ट, तो सब्जेक्ट ही है तो उसका पॉजेसिव केस हिज होगा, हिज लेसन। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसमें वर्ड नहीं लिखना है क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है। सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश आई के साथ शैल, तो शैल आई। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इंतजार करना वेट फॉर। इसके बाद तुम्हारा अर्थात तुम्हारा का इंग्लिश योर का ऑब्जेक्टिव केस यू, तो यहाँ हमें राइट करना है यू। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हम अगर क्या से स्टार्ट होते हैं तो विल शैल पहले लिखते हैं, सब बातें वही रहती हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और क्या का इंग्लिश वाट नहीं लिखते हैं। अब देखते हैं डिटेल्स आंसर टाइप क्वेश्चन जो प्रश्न सूचक शब्दों से बनते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर WH वर्ड्स अर्थात WH फैमिली जो रहेगा उसका जो वर्ड रहेगा आएगा उसको पहले राइट करना है। उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, गरीब लोग सदा कैसे गरीब रहेंगे। इसमें आया है कैसे का इंग्लिश हाउ। इसके बाद गरीब लोग तो द पुअर, तो इसके साथ विल लगाएंगे, विल द पुअर। इसके बाद आया इसमें सदा ऑलवेज। इसके बाद मेन वर्ब रहेंगे, रहना रिमेन लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद गरीब पुअर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। गरीब लोग सदा कैसे गरीब रहेंगे, हाउ विल द पुअर ऑलवेज रिमेन पुअर। हम क्यों उसके साथ दिल्ली में रहेंगे। इसमें आया है क्यों का इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट हम का इंग्लिश वी के साथ शैल। इसके बाद सब्जेक्ट वी। इसके बाद मेन वर्ब रहना लीव, दिल्ली में इन दिल्ली। इसके बाद उसके साथ विद हिम क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यस नो और डिटेल्स। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है।
सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है। जैसे हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट किए थे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाए थे, तो उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो है उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, यस नो को देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जैसे क्या वो अपना पाठ याद नहीं करेगा, तो यहाँ हमें नॉट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद। विल ही नॉट लर्न हिज लेसन, क्या मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूँगा, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा शैल आई नॉट, सब्जेक्ट वन नॉट लगा देना है, शैल आई नॉट वेट फॉर यू। डिटेल्स में भी इसी प्रकार करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, तो यहाँ पे हो गया नॉट। गरीब लोग सदा कैसे गरीब नहीं रहेंगे, तो हाउ विल द पुअर नॉट ऑलवेज रिमेन पुअर, हम क्यों उसके साथ दिल्ली में रहेंगे, तो हम क्यों उसके साथ दिल्ली में नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई शैल वी नॉट लिव इन दिल्ली विद हिम। तो हमें क्या याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इम्फैटिक सेंटेंसेज। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इम्फैटिक सेंटेंसेज बनाने के लिए हमें आई और वी के साथ विल लगाना है, और इस प्रकार के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनमें तो या अवश्य दिया रहता है या उनमें वार्निंग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हम वहाँ तो जाएंगे, इसमें सब्जेक्ट हम का इंग्लिश वी के साथ साइन लाइन लगाना है, विल लगाना है, विल। इसके बाद हमें मेन वर्ब लिखना है जाना, गो, इसके बाद वहाँ देयर, इसके बाद फुल स्टॉप। हम वहाँ तो जाएंगे, वी विल गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, आई विल, जान से मारने की धमकी दी गई है तो किल यू, आई विल किल यू। इस प्रकार हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एम्फैटिक सेंटेंसेज बनाते हैं। अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इन्फिनिटिव का यूज किस प्रकार किया जाता है। देखते हैं टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो उसे टू इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। और इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उनके हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में नॉन एनी लगा रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वह खेलने की कोशिश करेगा, तो इसमें इन्फिनिटिव है खेलने। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, वह कोशिश करेगा इसका ट्रांसलेशन करना है। तो वह कोशिश करेगा अफर्मेटिव में है, ही के साथ विल, इसके बाद कोशिश करना ट्राई। अब क्या कोशिश कर रहा है, खेलने की, तो इसको लिखेंगे टू प्ले। तो समझ में आ गया होगा, वह खेलने की कोशिश करेगा, ही विल ट्राई टू प्ले। यह जो पार्ट है यह इन्फिनिटिव पार्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, हम यहाँ बैठना चाहेंगे, इसमें इन्फिनिटिव पार्ट यहाँ बैठना, इसमें सब्जेक्ट वी के साथ शैल लगाएंगे, इसके बाद चाहेंगे अर्थात चाहना वांट। इन्फिनिटिव पार्ट यहाँ बैठना, तो इधर से इंग्लिश बनाते चले जाएंगे। पहले बैठना का इंग्लिश लिखना है टू सिट, उसके बाद यहाँ हियर, फुल स्टॉप। राम उसकी सहायता करने जाएगा, उसकी सहायता करने यह इन्फिनिटिव पार्ट है। राम जाएगा, राम विल गो, क्या करने, उसकी सहायता करने, इधर से इंग्लिश लिखते चले आना है। तो सहायता करना टू हेल्प, उसकी तो यहाँ हिम लिख देंगे। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं उनमें हमें ध्यान देना है, इन्फिनिटिव पार्ट जो रहेगा उसका इंग्लिश लास्ट में लिखना है, और लिखते समय ध्यान देंगे इस प्रकार ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कंडीशनल सेंटेंसेज के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कंडीशनल सेंटेंसेज जो होते हैं
उनके लिए आपको दो टेंस की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं जानते हैं तो आप इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक के बाद दूसरा कार्य होता है। तो जो पहले कार्य होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि वह यहाँ आएगा तो मैं जाऊँगा। इसमें दो उपवाक्य है, एक यदि वह यहाँ आएगा, दूसरा मैं जाऊँगा। ठीक है, तो यह जो है यह शर्त उपवाक्य है और यह परिणाम उपवाक्य है। इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। तो यदि वो यहाँ आएगा तो मैं जाऊँगा, यह कार्य पहले हो रहा है, यह कार्य बाद में हो रहा है। तो जो कार्य पहले होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम ट्रांसलेट करने से पहले ध्यान देंगे, यदि या अगर दिया रहेगा तो उसके लिए इफ लिखना है, तो या तब के लिए कामा लगा देना है। अब ट्रांसलेट करते हैं। यदि का इंग्लिश इफ, इसके बाद वो यहाँ आएगा, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो सब्जेक्ट ही, उसके बाद आना, तो आना का इंग्लिश कम होता है तो हमें इसमें यस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ऐसा यस लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हियर, अब यहाँ तो आया है तो के लिए हम कामा लगा देंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा। इसके बाद मैं जाऊँगा, तो इसे हमें फ्यूचर में बनाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आई शैल गो, यदि वो यहाँ आएगा तो मैं जाऊँगा। इफ ही कम्स हियर आई शैल गो। तो आप ध्यान देंगे मॉडर्न इंग्लिश में शैल के जगह विल का भी यूज करते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर आप उसकी सहायता करेंगे तो वह आपकी सहायता करेगा। तो इफ यहाँ लिखेंगे, इसके बाद यू, यह प्लूरल माना जाता है, सहायता करना हेल्प, उसकी तो हिम, इफ यू हेल्प हिम, उसके बाद कामा, वह आपकी सहायता करेगा, ही विल हेल्प यू, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस, यदि राम कठिन परिश्रम करेगा तो वह धनी हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे इफ, इसके बाद राम, वर्क, तो वर्क्स हो जाएगा, वर्क्स हार्ड, कामा, वह धनी हो जाएगा, ही विल बी रिच। तो इस प्रकार हम कंडीशनल सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।